नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा शर्मा आज आप सबको फिर से आ गई हूँ एग्ज़ाम्पल्स कुछ और कराने के लिए। और ये सफ़र मेरा और आपका जारी रहेगा जब तक आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती। मैं आप लोगों के साथ हूँ और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन है कि मनोहर शब्द में संधि है। ये लोग पूछ रहे हैं मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें है विसर्ग संधि। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये तो मेरे को लग रहा है मैंने आपको कल करा दिए थे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन कराती हूँ इसके बाद के। अब देखिए कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अच्छा, अब ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये यूपी, ये कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अब मुझे कैमरे वगैरह की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, वरना नहीं होती। देखिए अब है, ये आया हुआ है यूपी पीजीटी हिंदी में एग्ज़ाम में और यूपी टीईटी एग्ज़ाम में भी। फिर है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो ये है व्यंजन संधि। ठीक है। फिर है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है डी, अनु प्लस एषण। ठीक है, ये है अन्वेषण। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो ये है स्वर संधि। कौन सी है ये? स्वर संधि। अब है नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो सी है इसमें ऑप्शन, नव प्लस ऊढ़ा। तो ये है नवोढ़ा। ये है देखे यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में आया हुआ है 2004 में। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब है जगन्नाथ शब्द में संधि, सही संधि है, ये है व्यंजन संधि। फिर है व्याप्त में संधि है, व्याप्त में संधि है तो ये है यण संधि। उसके बाद में उन्नति, उन्नति में उत प्लस नति यानी उन्नति। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा इसमें उत प्लस नति उन्नति, ये दिख रहा है उत धन नति। ठीक है। फिर है प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि को आप देखेंगे प्रतिधन छवि, प्रतिच्छवि। फिर है प्रणाम। तो प्रणाम में है, देखिए बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, प्र प्लस नाम प्रणाम। ठीक है, प्र प्लस नाम प्रणाम। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं वही आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। अब देखिए प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का ए ऑप्शन है, प्रति प्लस अक्ष। फिर है स्वेच्छा, तो स्वेच्छा का क्या है? सु प्लस सु। यहाँ पे देखिए सु, स पे छोटे उ की मात्रा है। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है, एक मिनट। ये सु धन इच्छा, स्वेच्छा, सु। अच्छा, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सुधन इच्छा स्वेच्छा। उसके बाद हमें पढ़ाना है आपको सरोज, कि सरोज में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका संधि विच्छेद का। तो सरोज में है सरह, यानी यहाँ विसर्ग लगे हुए र के बाद में, सरह धन रो ज, सरह धन ज, ये हो गया सरोज। मनोहर में भी सेम वैसे ही है, ए मनह प्लस हर, मनोहर। अब आप ये देखिए जगदीश, जगदीश में जगत प्लस ईश, ये बड़ा वाली ई की मात्रा है यहाँ ईश में। ठीक है। अच्छा, ये त के नीचे इस तरह हलंत लगा हुआ है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ त के नीचे हलंत नहीं है, तो जहाँ हलंत है वो वाला ऑप्शन सही है। अच्छे से आप लोग ये बात समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए संविधान, तो संविधान में सी ऑप्शन है सम, म के नीचे अगेन फिर हलंत है, सम प्लस विधान। फिर है संस्कृति,
तो संस्कृति में है बी ऑप्शन, सम प्लस कृति। ठीक है, उसके बाद देखिए यशोदा, तो सी ऑप्शन है यशः प्लस दा, यशोदा। यहाँ पे फिर से विसर्ग है श के बाद में। ठीक है, अब है अंतरात्मा। तो अंतरात्मा में अंतःधन आत्मा, अंततो गत्वा, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे पुराने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस शब्द को यूज़ किया है। तो आप लोगों को शायद याद आ गया होगा, राजीव गांधी के निधन के बाद इनको बनाया गया था, देवेगौड़ा साहब, HD देवेगौड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अंततः गत्वा, अंततः फिर गत्वा। फिर है प्रत्यक्ष में संधि है, तो ये है यण संधि। फिर है यदि, ई ए, उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होती है, तो ये होता है यण संधि। जैसे ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई उ और री का किस में चेंज हो जाता है, य व र में, तो वो कौन सी संधि होती है, वो होती है हमेशा यण संधि। अब देखिए मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो मनोविज्ञान में है विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये देखिए ये है इति धन आदि, और ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, ये भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ना। तेजः, तेजः, ज के बाद विसर्ग है, उसके बाद मय। ठीक है, फिर हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो इसका आंसर है विसर्ग संधि। अब है महाधन उदय, तो इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ है महोदय। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आशा करती हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से। सद्भावना का संधि विच्छेद है, तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, सतधन भावना। ठीक है, उसके बाद में है वृक्षछाया, वृक्षछाया, वृक्षछाया। देखिए मेरे को भी बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे मुंह में इस समय बहुत ज़्यादा छाले हुए। वृक्षछाया का संधि विच्छेद होगा डी, वृक्षधन छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय, भानुदय में है भानु, यहाँ पे देखिए छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी भानुधन उदय। अब देखिए निर्गुण का संधि विच्छेद होगा सी, निह प्लस धन गुण। किस शब्द में गुण संधि है, तो यहाँ पे आ जाएगा भारतेंदु। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ है व्यंजन संधि का। फिर देखिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो ये है पुनः धन जन्म। अब है इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है, तो इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि। अब देखिए शवर्ण, ये जो छ क्षत्रिय वाला होता है किसके योग से बनता है, क धन श, ये भी आया हुआ है देखिए UPTET 2013 फर्स्ट पेपर में। ठीक है, क धन श। गुडा केश के संधि विच्छेद है, क्या है, गुडा का धन ईश, ये देखिए गुडा का धन ईश। अब देखिए महर्षि शब्द में कौन सी संधि है ना, तो महर्षि में है गुण संधि। फिर है उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, ये है उत, त के नीचे अगेन हलंत आ गया प्लस लास। फिर है यशः प्लस दा का संधि युक्त पद क्या होगा, यशोदा, क्या होगा, यशोदा। उसके बाद है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद इन्होंने हमसे पूछा है, तो ये क्या है, अक्षधन ऊहिणी। ये देखिए सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये अक्षधन ऊहिणी, ऊ यहाँ पे बड़े वाला ऊ है, ठीक है, दीर्घ वाला। लघुर्मी में कौन सी संधि है,
लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो ये है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? देखिए, है तो नाम में लघु, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए, तथैव शब्द का संधि विच्छेद इन्होंने पूछा है, तो तथा धन एव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये है महाधन उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। फिर है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यधन आग्रह। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्यः, यानी य के पीछे विसर्ग धन उदय। पावन का संधि विच्छेद होगा औधन अन। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए, पौधन अन को संधि युक्त करने का क्या रूप है? तो क्या है? पावन। फिर है दुराशा, तो दुराशा का इन्होंने संधि विच्छेद हमसे पूछा है, तो अच्छे से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। तो दुह धन आशा, दुह धन आशा। मनोयोग, तो मनोयोग में क्या है? मनः धन योग। अब आप देखिए रूपांतरण, तो रूपांतरण में रूप धन अंतरण। अब है रीत्यनुसार, तो रीत्यनुसार में क्या हो गया? रीति, ता पे छोटी की मात्रा, धन अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिए वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? वधूर्मी, तो वधूर्मी में आंसर है वधू, धा पे बड़े की मात्रा, फिर यहाँ पे भी दीर्घ वाला ऊ प्लस ऊर्मी। सत छात्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो ये आपको सत छात्र का संधि विच्छेद है सत, ता के नीचे अगेन हलन, धन शास्त्र। अब देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो ये क्या है? स्वर संधि। अब है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो उत्धन चारण। उत्धन चारण दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। गौधन चरति की संधि है गौश्चरति। क्या है? गौश्चरति। उसके बाद देखिए निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में है विसर्ग संधि। अब है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। अब ऊपर ले जाना पड़ेगा मेरे को फिर से कैमरे को। अब तो दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा? तो इसमें है ये उत्धन श्वास। अब देखिए पवन का संधि विच्छेद होगा, तो ये क्या होगा? पोधन अन्न। निम्नलिखित में से उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत्धन श्वास। ठीक है, अब निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो ये है रामायण में। उसके बाद देखिए भूर्ध्व का संधि विच्छेद है भू, ये दिखाई दे रहा है या नहीं? भूधन ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है संधि। क्या कहलाता है? संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस एषण। उसके बाद देखिए निम्न में से एतन मुरारी में कौन सी संधि है? ये पूछा है, तो स्वर संधि। ठीक है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत्धन डयन। उत्धन डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है? आधन भिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धाधन आनंद। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो इसमें डी है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इन्होंने, देखिए आप, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि तो कोई होती ही नहीं है, ये हम लोग सभी जानते हैं, है ना? आप लोग भी जानते हैं।
अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें है विद्यालय। ठीक है, उसके बाद है संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3। फिर है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये है सतधन आनंद। उसके बाद है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। अभिधन उदय की संधि कीजिए, तो क्या है? अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो ये किस में है? पुस्तकालय में। किस में है? पुस्तकालय में। अच्छा, में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये है विद्यालय। ठीक है, फिर है संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सतधन आनंद। फिर है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तीर। अभिधन उदय की संधि कीजिए, तो इसमें है अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो ये है पुस्तकालय। फिर है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य है वृद्धि संधि। अयादि संधि है 9 + इक में, 9 धन इक में अयादि संधि है। ठीक है, उसके बाद है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो रसायन में व्यंजन संधि नहीं है, बाकी उद्धरण, वाक्जाल, तद्धित में व्यंजन संधि है। फिर देखिए, ये है धातुष्मा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है कौन सी? तो इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो यह है स्वर संधि। ठीक है, मतलब इन्होंने भेद पूछ लिए स्वर संधि के इस क्वेश्चन में। दीर्घ संधि, स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये किसके भेद हैं या टाइप्स हैं? तो स्वर संधि के। ठीक है, अब देखिए, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु धन उक्ति, तो सु धन उक्ति, स पे छोटे उ की मात्रा है, ये है सूक्ति। ठीक है, फिर है स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। फिर है रूपांतरण, तो रूपांतरण में रूप धन अंतरण। फिर है दुराशा, तो दुह धन आशा। फिर है मनोयोग, मनोयोग में मन धन योग। फिर प + अन को संधियुक्त करने पर क्या रूप है? तो ये है पावन। उसके बाद में है यद्यपि, तो यद्यपि में क्या है? यदि धन अपि। तिरस्कार, तिरस्कार में तिरह धन कार। फिर आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आ + छादित। फिर है पितृधन अनुमति का सही संधि पद है पितृनुमति। पितृ, आपको अच्छे से दिखा देते हैं ये शब्द में, पितृधन नुमति। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए, तो उत्धन श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ये क्या है? सदाचार। क्या है? सदाचार। इति धन आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो ये है यण संधि। अब देखिए, मनोहर शब्द में संधि है, ये है विसर्ग संधि। फिर है द्वावपी का संधि विच्छेद होगा, तो ये क्या होगा? द्वधन अपि, द्वधन अपि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? बी अतिधन अतिक, अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? देखिए, निरंतर दिया है, जगदीश दिया है, दिग्गज दिया है, महिष दिया है, तो इसमें से है ए निरंतर। अब है सरयूर्मी, सरयूर्मी में संधि है दीर्घ संधि। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिग्धन दर्शन। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिग्धन दर्शन। महाधन ईश का संधि रूप होगा, तो ये है महिष। महेश नहीं होगा, महिष। महेश्वर = महाधन ऐश्वर्य, ए यहाँ पे दीर्घ वाला आएगा। ठीक है, में कौन संधि नियम समाहित है? तो इसमें है आ धन ए = ए। अब है सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताइए।
तो इसमें है सखी धन आगमन। अब इसके बाद में है ई धन आ इक्वल्स टू या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? यण संधि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पयोधी का संधि विच्छेद होगा ए पया धन दी। विसर्ग संधि है निष्कर्म। क्या है? निष्कर्म। उसके बाद है अत्युक्ति। अत्युक्ति शब्द में संधि है यण संधि। उसके बाद में है बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा बी बाल धन उचित। उसके बाद देखिए भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। भूर्जा का है भू यानी बड़े वाला ऊ की मात्रा है इसमें, या दीर्घ ऊ की मात्रा आप कह सकते हैं, तो वो है भूधन ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद देखिए विपत जाल। विपत त में फिर वही हलंत है और फिर जाल इक्वल्स टू विपत जाल। 2 ज हो गए, बीच में आधा ज फिर दूसरा ज। तो ये कौन सा है? ये व्यंजन संधि है। अब देखिए संहार का सही संधि विच्छेद में क्या होता है? तो ये है सम प्लस हार। उसके बाद है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन इंद्र। संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसमें है 3। उसके बाद है दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये है दुहधन तर। और प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये है अयादि संधि। ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, और अब हम कल आपको ये अगली वीडियो में आपको ये पढ़ाएंगे शब्द रचना। दिख रहा है आपको? उपसर्ग प्रत्यय अर्थ वाक्य रचना। ठीक है। ये हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।